आज तो लावण्या जी भी कर रही हैं, इनकी बड़ी जी, आप बहन। सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ नभन्या जी को। नभन्या जी, आप पहुंच चुके हैं क्या? नभन्या जी, प्रभात देवतला जी डमरू लेके तैयार हैं क्या? यस यस हाँ, सर। चलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद नभन्या जी को आमंत्रित करूंगा मैं। जी धन्यवाद। जी, नमस्कार, मेरा नाम प्रभात दत्तला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम ईश्वर पब्लिक स्कूल चकुटिया है। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारे कैलाशों पर्वत पर डमरू बजाया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारे कैलाशों पर्वत पर डमरू बजाया। डमरू को सुनकर जयकारा जिया है, गाना जिया है सब, राधा की आरती वृंदावन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, डमरू को सुनकर रामा जी आए, रामा जी आए सुंदर, लक्ष्मण जी आए, सीता मैया का मन मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नभन्या जी को। बहुत नभन्या जी आए, स्वागत है आपका। आ गई ये नभन्या जी, स्वागत है। ये एक भजन है, ये मैंने अपने मन से किया है। वो हाँ हाँ, है बिल्कुल मेरा स्वागत है। खत है, मेरा खाना बड़ा नखत है। माखन खाता है, माखन खाता है, माखन खाता है। बहुत बढ़िया। भागे भागे जाता माखन के लिए, भागे भागे जाता है माखन के लिए। माखन खाएगा मेरा खाना, अपनी गोदी में बिठा के खिलाऊंगी माखन, अपनी गोदी में बिठा कर खिलाऊंगी माखन। मेरा खाना खाएगा माखन, माखन मेरा खाना खाएगा माखन, माखन। मैया से कहता दूध पिलाओ ना, मैया से कहता दूध पिलाओ ना, मैया पिलाती उसको दूध, मैया पिलाती बहुत बढ़िया। उसको दूध। मेरा खाना बड़ा मस्त मस्त है, मेरा खाना बड़ा मस्त मस्त है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। बहुत हम बहुत अपने बहुत दोनों सुंदर, दोस्तों को बधाई बहुत देते हैं, सुंदर। नभन्या जी का और प्रभात देवतला दोनों को। दोनों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। तो मैं आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। तो एक बार हाँ, सभी बिल्कुल मित्रों मान्यवर। का, जी, एक बार सभी मित्रों का स्वागत है। मैं इस पटल पर बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने दोहा गायन कार्यशाला, जो कि 1367वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी प्रणाम, हैं नमस्कार। फरीदाबाद हरियाणा से। जी, मैं नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। आगे भी आप हमारी ऑफलाइन धन्यवाद, कार्यक्रम में नमस्कार। इंदु दी अपना माइक बंद कर दीजिए, आवाज टकरा रही है। तो मैं आप सभी नमस्कार। का स्वागत करता हूं और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे ईशा धोनी जी, और इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे आराध्य शर्मा जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाली हैं लावण्या देवतोला, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री चांपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे साहब, प्राचार्य डाइट डीडी हाट पिथौरागढ़ से, हरीश देवतला जी, और इस कार्यक्रम में जानकी भोज जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं, प्राची जी, संजय राठौड़ जी, और इस पटल पर अन्य कई साथी हमारे बीच जुड़े हैं, मंगत नेगी जी हमारे बीच टिहरी गढ़वाल से, सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, आदरणीय नरेंद्र पाल सर। और दोहा गायन कार्यशाला का
दूसरा चरण कल होगा। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त लावण्या जी को। लावण्या जी, आप क्या उपस्थित हैं? जी सर, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है आपका दोस्त। जी सर, आभार। अखंडमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं लावण्य देवतुल्ला पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आज बालपरी में दोहा गायन कार्यशाला है और बालपरी का 1367वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, शिक्षाविद साहित्यकार फरीदाबाद हरियाणा से। मैं आपको नमन करती हूँ और आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। एवं इस पटल पर उपस्थित आदरणीय आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से, आदरणीय श्याम प्लेट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से, सेट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी, आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी के साथ इस पटल पर उपस्थित सभी शिक्षक गण, अभिभावक गण, प्रतिभागियों का सबका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं उदय किरोड़ा सर का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे 9वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रेरी में कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रेरी में अपने ताऊ जी आदरणीय सुरेश देवताले जी, प्राचार्य राजकीय हाई स्कूल डांग, उनके माध्यम से मैं बाल प्रेरी पर जुड़ी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं बाल प्रेरी में पहली बार जुड़ी थी एक प्रतिभागी के रूप में, तो जब मैंने देखा कि मेरे से छोटे बड़े भाई बहन इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, मेरा भाई प्रभाष देवतल्ला वो भी इसमें भली भांति सुचारू रूप से संचालन कर रहा था, तो मेरे अंदर भी एक उम्मीद जगी कि क्यों ना मैं भी इस पे संचालन करूं। इस प्रकार से मेरा संचालन करने का मन हुआ। अब ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार और दायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धोनी 11वीं की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज पहली बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। और इसी के साथ मैं आपको सबसे पहले मैं बाल प्रहरी के 1367वें ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, साहित्यकार फरीदाबाद हरियाणा से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के एवं मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षण बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षण बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। व स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे पहली बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7, विनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। एवं मैं अपनी बहन लावण्या देवतला, कक्षा 8, आपको बहुत सारी बधाइयां देती हूँ। आप बहुत बेहतरीन संचालन कर रही हैं। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है और इसमें मैं अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरी,
विपत्ति कसौटी जय कसे तेई साचे मीत रहीमा तेई साचे मीत। कवि रहीम जी कहते थे कि जब मनुष्य के पास बहुत साधन हो जाता है उसके बहुत मित्र होते हैं, लेकिन विपत्ति के समय जो उसका साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। जाल परे जल जात बही तज जिमिनन को मो रही मन मछली नीर को तऊ न छोड़ती छो रही माँ तऊ न छोड़ती छो। कवि रहीम जी कहते हैं कि जब जाल को पानी में डाला जाता है तो उसमें से मछलियां आती हैं। पानी तो मछलियों का मोह त्याग देता है, लेकिन मछली पानी के मोह में अपने प्राण त्याग देती है। धन्यवाद। और दोबारा से संचालन कर रही मेरी छोटी बहन लावण्या देवतला को बहुत सारी बधाइयां। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। आपने में बहुत ही सुंदर दो दोहे अर्थ सहित हमें गाकर सुनाए। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। तो जैसा कि किसी भी कार्यक्रम को भली भांति सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार बाल प्रहरी के भी कुछ नियम है। नियम क्रमांक 1, जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वो अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कोई अन्य अपना माइक व कैमरा ऑन करके उसकी प्रस्तुति के बीच में व्यवधान ना डाले। जब कोई बच्चा अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक गण से गाइड ना करे, उसे स्वयं बोलने दें। जैसे कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, सभी बच्चों को दो दोहे अर्थ सहित हमें सुनाने होते हैं। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई यथार्थ उपाध्याय कक्षा 6 रतन मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मैं आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? यथार्थ उपाध्याय। अब मैं कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अक्षत सिंह कक्षा 5 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को प्रणाम। मैं अक्षत सिंह कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं देहरादून में रहता हूँ। तो आज मैं आपको दो दोहे सुनाना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले हो गई तो बहुरी करोगे कब। इसका अर्थ है कल करने से अच्छा है आज करो और आज करने से अच्छा है अब करो, क्योंकि अगर पल में पड़ले आ गई तो फिर कब करोगे। मेरा दूसरा दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ है किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। ना अधिक बोलना अच्छा होता है, ना अधिक चुप रहना, ना अधिक बरसना, ना अधिक धूप होना। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। अब मैं दो पंक्तियों के साथ आदरणीय श्रीकार सातवा सर को आमंत्रित करती हूँ। विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन निर्णय एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए, लेकिन निर्णय एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। क्या सर अब तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया लावण्या। सबसे पहले प्रिया लावण्या को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि दोहा वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय डॉक्टर इंदू जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ईशा और अध्यक्षता कर रहे प्रिय आराध्य। इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय लावण्या। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतरवाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित
समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अनुसूदिजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चों की आंतरिक शक्तियों के प्रस्फुटीकरण के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में विकास भी सुस्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आने के लिए आतुर हैं। आज लोहड़ी का महापर्व है जो हमारे पंजाब में और उत्तर भारत में काफी स्थानों पर बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और इसके बाद मकर संक्रांति है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और तब भी मकर संक्रांति थी जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी इस धरा पर अवतरित हुए थे, लेकिन चूंकि मकर संक्रांति हर 50 साल में अगली तिथि में चली जाती है गणना के मुताबिक, तो तब 12 जनवरी में थी और आज कहीं 15 में कहीं 14 में इस तरह मनाई जा रही है। आज भी हम बात करेंगे थोड़ी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही, जिनके जन्मदिन को युवा दिवस मनाया जाता है और एक ऐसा युवा जो मात्र 39 साल इस धरा पे रहे और अपने देश का नाम विपरीत परिस्थितियों में भी ऊंचा कर गए। उनकी 2-4 बातें करते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी यानी कि नरेंद्र कक्षा 7 में पढ़ते थे तो आपस में बच्चे बात कर रहे थे क्लास में, तो शिक्षक ने देखा ये बच्चे मेरी नहीं सुन रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उन बच्चों से पूछा जो शिक्षक ने पहले पढ़ाया था, बताओ मैंने जो पढ़ाया है उसमें प्रश्न पूछे। तो नरेंद्र का नंबर आया। ये बड़े मेधावी व तीक्ष्ण बुद्धि के छात्र थे, आपने तत्काल उत्तर दे दिया, जबकि 4 बच्चे उत्तर नहीं दे पाए। तो शिक्षक ने उन बच्चों को दंडित किया कि आप पीछे जाओ बेंच पे और खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके, और शिक्षक पढ़ाने लगे। लेकिन कुछ क्षणों के बाद शिक्षक ने देखा वहां तो नरेंद्र भी खड़ा है। बेटा नरेंद्र, तुमने तो प्रश्न का जवाब दे दिया था, आप वहां क्यों खड़े हैं? गुरुजी, ये मुझसे नहीं, मैं इनसे बात कर रहा था और चूंकि मेरा ध्यान आपकी ओर भी था तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने में सफल रहा, जबकि ये नहीं रहे। जितनी गलती इनकी है उतनी गलती मेरी भी है, इसलिए मैं भी दंड का भागी हूं। शिक्षक बोले, बेटा नरेंद्र, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। शिवरात्रि का मेला पड़ोस में लगने वाला था। नरेंद्र के पड़ोस में ही एक लड़का रामू रहता था, बड़े निर्धन परिवार का, झोपड़ी थी उसकी। तो उसने रामू से कहा, रामू मेले में चलोगे? तो नरेंद्र ने रामू से पूछा। रामू ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी माताजी मना कर रही हैं। नरेंद्र दौड़ के उनके घर गया, कहने लगा, मौसी क्या बात है, आप रामू को मेले में जाने को मना क्यों कर रही हो? आप भी क्यों नहीं चल रही हो मेले में? बेटा मैं कैसे जाऊं मेले में, मेरे पास तो कोई अच्छी धोती भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, साड़ी भी नहीं है, मेरे तो मेले लायक कोई कपड़े ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं मेले में? छोटा सा बच्चा नरेंद्र, जिसकी 10 वर्ष की आयु, बहुत तेजी से दौड़ा, अपने घर आया, अपनी माताजी की एक सुंदर सी साड़ी निकाली और दौड़ के रामू के घर पहुंचा। क्या हुआ बेटा, ये तो तुम्हारी माताजी की साड़ी है। अरे आप भी तो मेरी मौसी हैं, आप भी तो मेरी मासी हैं, आप इसको पहनिए और मेले में चलिए। ऐसा भाव बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी के अंदर था। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो पहुंचे, बड़ा टेम्परेचर वहां डाउन था, माइनस में चल रहा था, -30-40। और तो वहां पर प्रोफेसर जान के आप एक दिन रुके थे, तो प्रोफेसर जान ने बहुत अच्छी आपके रुकने की व्यवस्था की थी, बहुत अच्छे कपड़े, रजाई, गद्दा, तकिया वकिया। लेकिन सुबह प्रोफेसर जान के नौकर ने देखा कि तकिया तो पूरा गीला है। उससे बड़ा दुख हुआ, कहने लगा, स्वामी जी आप हमें बता दिए होते, हम आपका तकिया बदल दिए होते, आपने तो पूरी रात ठंड में निकाली। नहीं बंधुवर, ऐसा नहीं है। मैं जब इसे नरम मुलायम गद्दे पर लेटा तो मुझे मेरे देशवासियों की याद आ गई, जिन्हें 2 जून का भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, और मैं इतने नरम मुलायम गद्दे पर सोया हूं
तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। प्रोफेसर जान बाहर निकल रहे थे, उन्होंने जैसे ही सुना, बोले उस भारत भूमि को नमन है, उस पुण्य भूमि को नमन है कि जहां के लोग हजारों मील दूर रहने के बाद भी अपने देशवासियों की ऐसे चिंता करते हैं जैसे कोई अपने स्वजन की, अपने परिवारजन की करता है। प्यारे बच्चों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी व्याख्यान दे रहे थे मां के महत्व के ऊपर। रोज सुबह 2 घंटे, रोज सुबह 2 घंटे शाम, 2 घंटे सुबह। एक व्यापारी उनका अनुयायी आता था, वो खिंच गया 10वें दिन। कहने लगा अजीब सी बात है स्वामी जी, रोज माँ के ऊपर बोलते रहते हो, मैं सुबह 2 घंटे आता हूँ, 2 घंटे शाम को आता हूँ रोज। यह चिंता भी बनी रहती है कि कहीं नौकर गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो कहीं मेरे उस पे दुकान पे। कुछ नई बात बताओ, ये क्या 10 दिन से माँ के ऊपर, ऐसा माँ के अंदर है क्या? स्वामी जी बोले बंधु नाराज मत हो, तो सामने से पत्थर उठा कर लाओ। वो व्यक्ति पत्थर उठा के लाया। उसने कि इसका वजन लो, कितना है? उसने कहा इसका वजन 3.5 किलो। बोला बंधु इस पत्थर को पेट पर बांध लो और आप कल सुबह के व्याख्यान में मत आना, कल शाम के में भी नहीं आना, इसी समय आना व्याख्यान समाप्ति के समय, तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। इसे खोलना मत पत्थर को। बोले ठीक है गुरुजी। वो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान पे आया, बैठा, उसे बड़ा अजीब सा लगा। उसके मन में एक विचारों का झंझावत शुरू हुआ। अरे मैं खाऊंगा, खाना कैसे खाऊंगा घर जाके, पत्थर बंधा है, रात को सोऊंगा कैसे, सुबह नहाऊंगा कैसे, अरे मेरी दिनचर्या कैसे होगी? उसके दिमाग में विचारों का तूफान मचा और वो आधा घंटे के अंदर ही त्रस्त हो गया और दौड़कर स्वामी जी के पास पहुंचा। महोदय कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पत्थर हटाना चाहता हूं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, मेरी तो हालत खराब हो गई है, मेरे तो दिमाग बिल्कुल एकदम काम करना बंद कर दिया है, मेरे दिमाग में तो ये पत्थर ही घूम रहा है। बस बंधु आधा घंटा? अरे वो माँ होती है जो 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखती है, पूरे घर को खिलाती है, पिलाती है, साफ सफाई का ध्यान रखती है, घर के मेंबरों का ध्यान रखती है, लेकिन उफ नहीं करती। और तुम कह रहे हो कि मैं मां का महत्व क्यों बता रहा हूं? अरे 10 दिन क्या ये जी, 10 जन्म भी मैं मां के महत्व को बताऊं तो भी थोड़ा है, क्योंकि मां धरती पर ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जिसको ईश्वर के दर्शन करने हैं वो अपनी मां को देख लीजिए। प्यारे बच्चों, वास्तव में मां ईश्वर पर, धरती पर ईश्वर का ही प्रतिरूप है। और जो बच्चे मां का सम्मान करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, वो जीवन में कभी असफल नहीं होते। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनः सभी बच्चों से आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में जयशंकर प्रसाद जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें बताई, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और विवेकानंद जी के बारे में भी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम की तीसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेटोली अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।
मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको अपने 2 दोहे सुनाना चाहती हूँ। पहला दोहा इस प्रकार है। रही मन बिपदा हु भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रही माँ जान परत सब कोय। रही माँ। अर्थ, रहीम दास जी का कहना है कि थोड़े दिन की विपदा भी भली होती है, जो हमें यह बता देती है कि संसार में हितैषी और कौन अनहितैषी अर्थात मुश्किल में आसान देता है और कौन नहीं। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। रही मन जिह्वावरी, कहीं गए सूखा पाताल। आयु तो कहे भीतर, जूती खात कपाल। रही माँ जूती खात कपाल। रही माँ। अर्थ, रहीम का कहना है कि हमारी जीभ पागल जैसी होती है, कई बार ऐसा बोल देती है कि सिर को जूते पड़ते हैं, अर्थात मनुष्य को पछताना पड़ता है। धन्यवाद। शुभरात्रि। शिवन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपको प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अब मैं कार्यक्रम की चौथी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन प्राची नैनवाल, कक्षा 6, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपराड़ी अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? प्राची नैनवाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से यहाँ पर आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 6 की छात्रा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपगाड़ी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड से। मैं आज आपको 2 दोहे सुनाऊंगी। मेरा पहला दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहे को होय। अर्थात जब कोई दुखी होता है तो वह भगवान को याद करता है, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति सुख में भी भगवान को याद करे तो उसे दुख क्यों होगा। मेरा दूसरा दोहा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले न कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं दुनिया में बुराई ढूंढने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांका तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शिवन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। ने बताया कि जब भी व्यक्ति को दुख होता है तो भगवान का स्मरण करता है, लेकिन जब वो सुख में होता है तब भगवान का स्मरण नहीं करता। अगर वो स्मरण सुख में भी करे तो उसे दुख ना हो। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई आपको। अब मैं कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन नभन्या, कक्षा 2, इनोसेंट हार्ट स्कूल, जलंधर, पंजाब से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या तिवारी। मेरी कक्षा 2, मैं रहती हूँ जलंधर, पंजाब में। मेरे स्कूल का नाम है इनोसेंट हार्ट स्कूल। जैसे कि आज मैंने 2 दोहे किए हैं, वो है ये। वो हनुमान चालीसा की कॉपी के हैं। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु। सुर
भूप इसका सरल अर्थ है, हे पवन पुत्र हनुमान, सब संकट हरने वाले आप मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित निवास करे। दूसरा मेरा दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज ररे निन सुदान, बल बुद्धि न विद दो जो धाय फल चार, बुद्धि तुम जान के सुनो पवन कुमार, बल बुद्धि न विद दो जो धाय फल चार। इसका अर्थ मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि एक करना है, बस बाद में पता चला पापा ने कहा था 2 करना है, तो फिर मैंने पवन तने एक यही किया था, तो मैंने श्री गुरु चरण सुना दिया। मुझे इसका अर्थ नहीं आता, माफ करना। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपने हनुमान चालीसा के 2 दोहे सुनाए। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई समीर दुर्गापाल, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम समीर दुर्गापाल है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाटवे है। मेरे जिले का नाम अल्मोड़ा है। मैं उत्तराखंड राज्य में रहता हूँ। मेरा पहला दोहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी है सस्ता जान। इसका अर्थ है कि कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है यह विष और जहर से भरा है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश और सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो वह सौदा भी सस्ता है। मेरा दूसरा दोहा है, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, धरती आकाश पाताल कहीं भी गुरु के समान दाता नहीं है। जो कोई नहीं कर सकता उसको गुरु कर देते हैं, इसलिए गुरु को परमात्मा का रूप कहते हैं। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपने अपने दोहों के द्वारा हमें गुरु का महत्व बताया। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आज की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, शिक्षाविद, साहित्यकार, फरीदाबाद, हरियाणा से आमंत्रित करती हूँ। आपके आने से पावन हो गया ये पटल, आपके आने से पावन हो गया ये पटल, स्वागत में हमारे मन में उमड़ रहा है जल। आपका होना सौभाग्य की बात है, मुख्य अतिथि बनकर आपने बढ़ाया इस पटल की शान है। क्या मैम आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा लावण्या। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, और इतने प्यार से मुझे आमंत्रित करने के लिए, स्नेह से, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छा मंच संचालन करने के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं लावण्या को। इतना शानदार तरीके से और इतने प्रवाहमय तरीके से आप अपने मंच संचालन कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको और अच्छा होता रहेगा आपका, लेकिन आज शानदार है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको देती हूँ। और या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं बाल प्रहरी पत्रिका और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के तत्वावधान में आयोजित आज का जो ये 1367वां का ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसमें मैं डॉक्टर इंदु गुप्ता फरीदाबाद से पटल पर उपस्थित आज की जो अध्यक्ष हैं श्री आराध्य शर्मा, और ग्वालियर से हैं वो बच्चा, और मैंने कई बार सुना है उसको, बहुत गंभीरता से बात करता है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। ईशा धोनी जो आज की विशिष्ट अतिथि हैं, उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से अपनी बात को रखा सबके सामने और रहीम के 2 दोहे भी प्रस्तुत किए। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और आज के जो यहाँ उपस्थित
विद्वजन जो जितने भी उपस्थित हैं पटल पर, अभिभावकगण, अध्यापकगण, प्यारे बच्चे, उन सब का भी अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और सबसे अधिक मैं आदरणीय दादा उदय किरौला जी का, जो संस्थापक भी हैं और प्रतिदिन कितने वर्षों से वो लगे हुए हैं कोरोना से। शायद कोरोना को की जो विभीषिका थी उसको उन्होंने एक वो कहते हैं ना कि बूंद में एक प्रकृति के उपहार में बदल दिया और बच्चों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं कल भी या जब भी मैं जुड़ती हूँ मैं सोचती हूँ कि बात करने में भी जो बच्चे हिचकिचाते हैं, यहाँ छोटे-छोटे बच्चे, जैसे अभी एक छोटी-सी बच्ची इतने प्रेम से अपनी बात कह के गई, जालंधर से थी नभन्या तिवारी, और उसने कि मैं एक दोहे का अर्थ नहीं जानती हूँ, कितने भोलेपन से अपनी बात को उसने प्रस्तुत कर दिया। तो इतना हौसला, इतना उत्साह, इतना कॉन्फिडेंस जो है, वो मुझे लगता है कि इस मंच की देन है। मैं इसके लिए, इस नवाचारी सोच के लिए सबसे पहले मैं उदय किरौला जी को साधुवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ और उनके साथ जो ये कार्यक्रम, क्योंकि हम कहते हैं कि अकेला जन कुछ नहीं, अकेले नहीं कुछ कर पाता, उसके साथ जब कारवां बन जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। तो आदरणीय आकाश सारस्वत जी हैं, जिन्होंने जो कि शिक्षाविद हैं और उत्तराखंड के निदेशक हैं शिक्षा विभाग में, और हमेशा रोज़ मुझे लगता है कि किसी दिन कोई अनुपस्थित हो सकता है, लेकिन वो हमेशा पटल पर उपस्थित रहते हैं और बच्चों को अपनी दूरगामी सोच से कहीं-कहीं से सोच कर माणिक और यहाँ पे माणिक और हीरो जैसे विचार जो है प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए प्रेरित करते हैं और अच्छे-अच्छे विचार। कल मैंने उनको सुना, बहुत ही अच्छा विवेकानंद जी के लिए उद्बोधन दिया और आज भी उन्होंने विवेकानंद जी के जीवन से कुछ प्रसंग लिए और वो भी प्रसंग जो थे खासकर बचपन के थे कि कैसे एक संवेदनशील बच्चा था वो, जो अपने दोस्त की मदर को, माता को अपनी माँ की साड़ी लाके देता है, या कुछ और प्रसंग थे जिनमें उन्होंने कहा कि ईमानदारी, सच्चाई की बात तो मैं कर रहा था। मेरे दोस्तों को, अगर मित्रों को सज़ा मिली है, मुझे भी मिलनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा विवेकशील हूँ या मैं दोनों तरफ ध्यान रख सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सज़ा ना भुगतूँ। या जितने भी प्रसंग और दिए वो उन्होंने कल भी जो बहुत ही बढ़िया उद्बोधन था विवेकानंद जी के बारे में, उनकी वैचारिकी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, रोज़ उनका एक विवेकशील भाषण, मतलब कि भाषण तो होता ही है या उद्बोधन तो होता ही है, उसके साथ-साथ जो समीक्षात्मक और प्रेरणात्मक जो है उनकी बात होती है, उसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो ये चारों संरक्षक भी हैं, संस्थापक भी, मैं तो कहूँगी इनको 4 स्तंभ हैं। डॉक्टर नेगी हमेशा एक अच्छा कोई बिंदु देखकर उस पर बहुत अच्छी बात बच्चों को कहते हैं, जो उनके भविष्य में भी काम आ सकती है, उनको प्रेरणा दे सकती है। तो ये चारों जो स्तंभ हैं हमारे बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के, मैं उनको नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी पटल पर उपस्थित आज के सहभागी हैं, प्रतिभागी हैं, उनको भी बहुत-बहुत आशीर्वाद देती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं और आप सभी को 13 जनवरी 2026 आज बड़ा शुभ दिन है। पंजाब में इसको एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, जिसको लोहड़ी का त्योहार कहा जाता है। और लोहड़ी का त्योहार वहाँ पे इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, ठंड का मौका होता है, सब एक-दूसरे से मिलने के लिए अलाव जलाते हैं, मतलब ये अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जैसे होली पे किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से सब लोग आस-पास बैठते हैं। मूँगफली, रेवड़ी और तिल के लड्डू और बहुत सारे पकवान, सब लोग मिलकर खाना बना लेते हैं। साग, मक्की की रोटी वहाँ का स्पेशल जो है खाना होता है, वो सब लोग मिलकर खाते हैं और गीत गाते हैं। और
बच्चे तो सुबह से ही बड़े एक्साइटेड होते हैं। मैं थोड़ा-सा बता देना चाहती हूँ कि शायद सब लोग नहीं जानते होंगे। पंजाब के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बच्चे जो हैं वो लोई माँगने जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में फूल की वो लेकर जाते हैं, फूल का एक त्योहार होता है, वैसे ही उनका होता है। तो वो सबके सुंदरिये मुंदरिये हो तेरा कौन बेचारा हो करके गाते हैं और उनको सब घर वाले रेवड़ी, मूँगफली और पैसा देते हैं ताकि वो भी अच्छे से मना सकें लोहड़ी को। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि लोहड़ी का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है कि सर्दियों के दिन बड़े छोटे हो जाते हैं और धूप इतनी कम, जो होती भी है धूप ऐसे लगता है बेचारी को किसी ने बीमार कर दिया है। मरगिल्ली सी धूप जिसे कहते हैं वो निकलती है। तो लोग अग्नि पूजा करते हैं। सारा कृषि प्रधान देश है ये और भई अगर सूरज देवता नहीं निकलेंगे और सर्दी भी ठीक से नहीं पड़ेगी तो फसलें नहीं पकेंगी। इसलिए वो अग्नि पूजा करते हैं और सूर्य देव को और ये आवाहन करते हैं कि सूर्य की ताकत लौट आए, सूर्य की जो ऊर्जा है वो लौट आए और उनके जीवन में पुनः ऊर्जा का प्रस्फुटन कर दे। तो सूर्य देव और अग्निदेव को ये समर्पित पर्व है। और दुल्ला भट्टी एक वीर हुआ जो मुसलमान लड़कियों को उठा कर ले जाते थे और उनकी शादियां, उनकी गरीबों की शादियां कराता था अपने पैसों से, अपने उससे, और बहुत श्रद्धा से उसका नाम लिया जाता है। दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे दी ती व्याई, सब उसकी बेटियां बन जाती थी। धी का मतलब बेटी होता है। तो एक अच्छा पर्व के दिन मुझे आज यहाँ पर मुख्य अतिथि होने का मौका दिया आदरणीय उदय खीरोला जी ने और उनके जो समस्त टीम है, मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ यहाँ पर। अब बात करते हैं कि दोहा गायन आज की जो कार्यशाला है वो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि मुझे लगता है कि बच्चे लोग जो है अभिव्यक्ति कार्यशाला को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी मनपसंद अभिव्यक्ति देने का उनको मौका मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति में मैंने देखा कई लोग दोहे भी सुनाते हैं। तो दोहा छंद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है और आकार में बहुत छोटा होता है। लघुता उसकी बहुत लघुता और प्रभाव में मारक होता है। उसको माने कि इतना प्रभावशाली होता है। मैं अभी उसकी भी बात करूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि दो पंक्तियों में 4 चरण और एक जो पंक्ति है उसमें 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि 2 पंक्तियों में कुल 48 मात्राएं। 2 पंक्तियां, 4 चरण, 48 मात्राएं और लघु सी काया, छोटी सी काया के अंदर वो एक लयात्मक जो दोहा छंद है। ये समाज, व्यक्ति, उनको दिशा देने का काम भी करता है, दशा बदलने का भी अद्भुत सामर्थ्य रखता है। ये बहुत क्षमतावान, सामर्थ्यवान होता है दोहा। और प्राचीन काल से, बहुत समय पहले से बाबा फरीद 11वीं शताब्दी की मैं बात करती हूँ। 11वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे बाबा फरीद की बात होती है। तब से दोहे चले आए हैं और बिहारी जी के सतसैया, उन्होंने 700 दोहे रचे, लेकिन उनका जो वो था रुतबा उनसे ही इतना ज्यादा है। ऐसा कहा भी जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो सिर्फ सतसैया के ही नहीं, जो बहुत से दोहे हैं, जैसे अभी बच्चों ने रहीम के दोहे पढ़े, कबीर के दोहे पढ़े। ज्यादातर बच्चे जो हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में भी लगाए जाते हैं रहीम और कबीर के दोहे। तो दोहे ने जो ये दोहे क्यों पढ़े जाते हैं, नीति भी सिखाते हैं, समाज को राह भी दिखाते हैं और कल्पना की उड़ान भर के कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इतने कई बार तो मजा आ जाता है कि अरे छोटी सी बात कहाँ से सोच ली। अभी था बच्चे, उसने सुनाया था ईशा धोनी ने कि जाल जो है वो मछली का मोह छोड़ देता है, वो पानी का मोह छोड़ देता है। जाल पानी मतलब कि और पानी मछली का मोह छोड़ देता है, लेकिन मछली जो है पानी का मोह कभी नहीं छोड़ती, वो तड़प तड़प कर मर जाती है। कितना सारगर्भित दोहा था, मुझे मजा आ गया क्योंकि ऐसे दोहे कम पढ़े जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा दोहा था। ईशा धोनी ने, जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं आज की, उन्होंने ये पढ़ा था और समाज को पथभ्रष्ट होने से भी बचाते हैं। कबीर के दोहे आपने पढ़ा ही होगा कि कहते हैं कि कंकर पाथर जोड़ के
मस्जिद लई बनाए, है ना? तो उसमें वो कहते हैं कि क्या मुल्ला जो बांग देता है क्या बहरा हुआ खुदाए, कि क्यों बांग देते हो? अगर आपने भक्ति करनी है तो घर में बैठ के करें, मन में करके भी कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति के लिए आपको इतनी ऊंची ऊंची मस्जिदें बढ़ाकर उसमें चढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत से दोहे जो हैं, मैंने जैसे अभी कहा कि इतने छोटे होने के बावजूद भी कालजयी हो गए हैं प्रसिद्धि पाके। जैसे एक दोहा जिसे मैं कहती हूँ वो राजनीति और साहित्य को जोड़ता भी है, क्योंकि राजनीति और साहित्य साथ साथ यूं रहे कि हर राजा के पास कोई ना कोई कवि रहता था, राजकवि जिसे कहते हैं, या शायर रहते थे। तो वो अपनी समझ से हमेशा लोगों को रास्ता दिखाते थे। तो एक इसी संदर्भ में दोहा है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो मोहम्मद गौरी जो था, चौहान जो हमारे राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ उनकी युद्ध हुआ और उन्होंने चौहान को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी और उनको बंदी बनाया हुआ था। तो जो उनके कवि थे चंद्रपरदाई, वो उनको बचाना चाहते थे और चौहान को इस बात का दुख था, मैं पकड़ा गया इसकी बात नहीं है, लेकिन ये मोहम्मद गौरी जो है ये बच गया, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो उन्होंने ये पढ़ा, अब अंधे हो चुके थे, वो दिखाई पड़ नहीं रहा, लेकिन उनका निशाना बहुत सटीक था। उन्होंने कहा, बताया उनको अपने दोहे में कि कहाँ पे बैठा है मोहम्मद गौरी। उन्होंने कहा ये शब्द भेदी बाण चला सकते हैं मोहम्मद गौरी को, आप इनका हुनर देखिए। तो उन्होंने बुला लिया चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई ने लाइन पढ़ी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, यानी कि 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर जो है उसके ऊपर बैठा हुआ है सुल्तान। और अगर चौहान तुम चूकना मत। और उन्होंने इतना सुनते ही बाण चलाया और वो सीधा मोहम्मद गौरी की छाती को बेधता हुआ चला गया। हार को जीत में बदल दिया। जो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो चुके थे, वो वापस जीत गए। बताइए, इससे बढ़िया दोहे का और कहाँ प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार जो तुलसीदास जी के राम बोला के तुलसीदास बनने की जो कथा है या बात है, वो भी दोहे पर ही आधारित है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तुलसीदास जी जो रामायण के रचयिता हैं, रामचरितमानस के। तो वो अपने माता पिता के यहाँ गई, उनकी पत्नी रत्नावली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पता नहीं वो कैसे रह रही होंगी। वो उनके पीछे पीछे चले गए। वहां उनकी पत्नी जो बहुत विदुषी थी, उनको भी बड़ा दुख हुआ, अपमानित महसूस किया उन्होंने। और उन्होंने कहा, लाज ना आवत आपको, दौरे आया हूं साथ, दिखते कैसे प्रेम को, कहा कहूं मैं नाथ। अस्थि चरम मैं देह मम, तासों ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से, होती न तो भवभीत। तो वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, यहाँ पर मेरे पीछे पीछे भागे आए हो, ऐसे प्रेम को मैं धिक्कार करती हूँ, मैं क्या कहूँ, लोगों के सामने मैं अपना अपमान महसूस कर रही हूँ। और मैं तो ये मिट्टी की देह है, अस्थि चर्म हड्डी और चमड़ी की देह है, इससे इतना प्रेम करते हो। अगर थोड़ा भी प्रेम भगवान राम से किया होता तो आप भव सागर से पार हो जाते। बस ये टर्निंग पॉइंट था। रत्नावली के मुख से इन शब्दों ने विचारधारा को ही बदल दिया तुलसीदास राम बोला जी की। और वो तुलसीदास हो गए, उल्टे पांव लौट आए और ज्ञानार्जन करके कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। और उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरे को रामचरितमानस लिखकर ईश्वर के दर्शन हो गए, राम के दर्शन हो गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे तिलक देत रघुवीर। बताएं कि क्या था इंसान और क्या बन गया सिर्फ एक दोहे के लिए। तो आज तो दोहा विधा जो है बहुत ही मैं कहूँगी ताकतवर है, बलशाली है और प्रभावशाली है। उसका आज बच्चों ने गायन किया और लावण्या देवतला ने बहुत अच्छा संचालन करते हुए ईशा धौनी को बुलाया। मैंने उसका जिक्र किया कि रहीम के बहुत अच्छे दोहों का उन्होंने अर्थ सहित
यहाँ पे पाठ किया। यथार्थ उपाध्याय जी उपस्थित नहीं हो पाए और अक्षत सिंह ने भी जो देहरादून से हैं, बहुत अच्छे दोहों का यहाँ पर पाठ किया और अर्थ बताया उन्होंने। काल करे सो आज कर, तो मैं दोबारा नहीं उनको पढ़ूंगी। और अति हर चीज की बुरी होती है। इसी प्रकार से खुशी भोज ने रहीम के दोहे यहाँ पे पाठ किया। जीभ से कितना नुकसान हो सकता है गलत बोलने पे, अगर सोच समझ कर नहीं बोलते तो सिर पर जूते भी पड़वा सकती है जिह्वा। इसी प्रकार से प्राची नैनवाल ने बहुत अच्छे दोहों का किया। दुख में सुमिरन सब करें, बुरा जो देखन में चला। ये रहीम के बहुत लोकप्रिय दोहों में से हैं और इन पे संगीत गाना भी, गीत भी है हमारा, जो सचिन की है उनके नदिया के पार फिल्म का। और इसी तरीके से नभन्या तिवारी, छोटी सी बच्ची, 2nd क्लास की, दूसरी कक्षा की, उसने अपने हनुमान चालीसा से पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और उसके बाद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, और बड़े प्रेम से उसने कहा कि मैंने इसका अर्थ तैयार नहीं किया है। ये ईश्वर की अभ्यर्थना में पवन तनय तो हनुमान जी के पुत्र हैं और वो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज, में से पहले गुरु के चरणों में उनकी सरोज रज, उनकी कमल जैसी रज लेता हूँ। मतलब बहुत ही प्रभावशाली ये दोहे हैं, बहुत ही मतलब लोगों को प्रेरक दोहे हैं। और हमारे ये तो जो अपने रोज नित्य पाठ करते हैं लोग इन दोहों का, हनुमान चालीसा वगैरह में बहुत अच्छे दोहों की प्रस्तुति दी। इसी प्रकार से समीर दुर्गापाल ने, उन्होंने कहा कि ये तन विष की बेलरी, और जो कबीर के बहुत अच्छे दोहों का उन्होंने पाठ किया है। ये जो सारे ही सारगर्भित और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुति दी गई है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम दोहों का पाठ करते हैं तो सिर्फ प्रस्तुति देने के लिए पाठ ना करें, उनके अर्थ को अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें। उनके अर्थ को समझकर उसका जो सार है, मर्म स्पर्शी जो चीजें हैं, उनको ग्रहण भी करें, ऐसी मैं उनसे कामना करती हूँ। आज के अध्यक्ष जो हैं आराध्या शर्मा, उनका भी अभी वो होगा, वक्तव्य होगा, उसके लिए मैं उनको भी साधुवाद देती हूँ कि वो आज अध्यक्ष बने हैं, बधाई देती हूँ। और मैं अपने 2-3 थोड़े से मजेदार से दोहे भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर फूल के साथ में लगे ना होते शूल, अगर फूल के साथ में लगे ना होते शूल, बिना बात ही तोड़ते उनको ना माकूल। तो शूलों की भी एक कहानी है, उनकी भी सार्थकता है। तो आप देखेंगे कि हर दोहे की में एक सार्थकता होती है, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा जाता, उसको एक बहुत बड़ा गहन उसमें जो है रहस्य भी छिपा होता है दोहे में। ऐसे ही आपके लिए, बच्चों के लिए एक दोहा मैंने लिखा था। पूंछ दबाए सोचती बिल्ली बैठी मौन, पूंछ दबाए सोचती बिल्ली बैठी मौन, चूहों को बिल खोदना सिखलाता है कौन, चूहों को बिल खोदना सिखलाता है कौन। है ना, बिल्ली तो सोचती होगी ना, तो मैंने ये, मेरे को थोड़ा लगा तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ। एक और है, पुराना है, दोहों पे कहावतें भी बन जाती हैं, और दोहे जो हैं लोगों की, जो हमारे समाज में प्रचलित होकर छोटी छोटी बातें, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये चीजें लोग मुहावरों में भी, लोकोक्तियों में भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे ही है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। मैंने दूसरी लाइन को, ये भाग्यवाद का स्वाद लें करते बस आराम, भाग्यवाद का स्वाद लें करते बस आराम। तो प्यारे बच्चों, दोहा बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली जो विधा है, इसको अगर आत्मसात किया जाए और इसको लिखा जाए, इसके बारे में आप भी लिख सकते हैं। और अगली बार मैं उम्मीद करूंगी कि आप, कुछ बच्चे तो जरूर, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, भावपूर्ण अपने दोहों को भी प्रकट करेंगे, यहाँ पे वाचन करेंगे। और मैं आदरणीय किरोला सर और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए
आप सबको जो उपस्थित हैं मंच पर और मेरे प्यारे अनुज नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी सिंह जी, सुमित जी, बहुत सारे श्रीवास्तव जी, सुमित श्रीवास्तव जी, आयुष भी था, उसका हमने नृत्य भी देखा और लावण्या, सबसे मैं सबका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इतने प्रेम से मुझे सुना, इतने धैर्य से मुझे सुना और मैंने अच्छा कहा, जो भी कहा, बुरा कहा, वो सब आपको अर्पित और बुरा-बुरा मेरे लिए और अच्छा-अच्छा सब आपके लिए। डॉक्टर नेगी सर, डॉक्टर पांडे, श्री पांडे जी, प्रकाश पांडे जी, सबको मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद किरौला सर। और आपका ये कार्यक्रम यूं ही आगे बढ़ता रहे, शिखर छूता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और आज लोई और कल मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया, अपनी सारी गर्भित बातों से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया, हमारा उद्बोधन बढ़ाया, बहुत ही महत्वपूर्ण हम सबको बातें बताई, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। बहुत ही आपका आभार मैम। लावण्या, धन्यवाद बहुत-बहुत। शुक्रिया बेटा। जी मैम, आपका आभार। अब मैं कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई अदम्य अग्रवाल, कक्षा 1, वायुसेना विद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आती है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं अदम्य अग्रवाल, केजी बी, वायुसेना विद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। बया हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर कबीरा। अर्थात खजूर का पेड़ जैसे बहुत लंबा और बहुत ही ऊंचा होता है, लेकिन वो किसी भी इंसान को छाया नहीं दे पाता है। वैसे ही मनुष्य बड़ा होकर उसके पास ज्ञान है, धन है, लेकिन अगर वो नहीं बांट पाया है तो उसका वो भी सब कुछ बेकार है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल ये होएगी, भव करेगी कब। अर्थात जो आज करना है, जो कल करना है, वो आज कर, जो आज करना है वो अब कर। कहीं पता चले कल कोई मुसीबत आ जाए, फिर काम नहीं हो पाए। धन्यवाद। जी भाई, आप कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी के होने के साथ-साथ अपनी सुमधुर आवाज में हम सभी को 2 दोहे अट सहित गाकर सुनाए। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाई। धन्यवाद दीदी। जी, आपका आभार। अब मैं कार्यक्रम की 8वीं प्रतिभागी, मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज, खनौली, बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ देवी के पावन चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम मेरी छोटी बहन को संचालन करने की, कुशल तरीके से संचालन करने की ढेर सारी बधाइयाँ, टोकरी भर-भर के बधाइयाँ। और जैसे कि आप सभी को विदित है, आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मेरे 2 दोहे मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। पहला दोहा है मेरा,
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल होय, कबीरा आप शीतल होय। अर्थ, ऐसी वाणी बोलिए चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का घमंड दूर हो जाए, कि मन का घमंड दूर हो जाए, जो दूसरों को भी सुख दे और खुद को भी सुख पाए। और मेरा दूसरा दोहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ समा वहाँ तहाँ आप, कबीरा जहाँ समा तहाँ आप। और अर्थ है, जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लालच है वही पाप है, जहाँ लालच है वही पाप है, जहाँ क्रोध है वही विनाश है, जहाँ क्रोध है वही विनाश है, और जहाँ समा है वही ईश्वर का वास है। यह अच्छे कर्मों और गुणों के महत्व पर जोर देता है। धन्यवाद। सुब्रा। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपने बहुत ही लय ताल के साथ हमें दो दोहे गाकर अर्थ सहित सुनाए। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अब मैं कार्यक्रम के नवे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। आज मैं हनुमान प्रसाद पोदार के एक दोहा और कबीर दास जी का एक दोहा सुनाने वाला हूँ। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतार हाथ करे, तो पैठ पसार, तो पैठ कर पार, कबीरा तो पैठ कर पार। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि ये घर परमात्मा का है, मौसी का घर नहीं है जो इतनी आसानी से प्रवेश मिल जाए। इसके लिए आपको अपना अहंकार त्याग कर प्रवेश करना पड़ता है। और मेरा दूसरा दोहा जो हनुमान प्रसाद पोदार का है वो कुछ इस प्रकार है। होता कभी ना प्रेमास्पद प्रेमी स्वामी सेवक का भेद, रहता सदा अभिन्न भाव शुचि, रहता नित्य पवित्र अभेद। अर्थात तो भगवान और भक्त का प्रेम एक समान होता है। जैसे हनुमान जी ने अपने स्वामी को प्रेम दिया और उनसे प्रेम किया, वैसे ही उनके स्वामी ने भी उनको प्रेम दिया और उनसे प्रेम किया। और इनके और भक्त और भगवान के प्रेम के बीच में कोई ऊंच नीच जाति पाति का अंतर नहीं होता। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अपने कार्यक्रम की अंतिम प्रतिभागी मेरी सहपाठी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जैसा कि आज हमारे भारत प्रेरी के इस पटल पर दोहा गायन कार्यशाला है, उसमें आप सभी का नमस्कार करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी के समक्ष अपने तुलसीदास जी के दो दोहे प्रस्तुत करती हूँ। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म का आधार है और पाप का मूल कारण घमंड है। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमें कभी भी दया का त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा है, ये भी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, तो मैं अपना दोहा प्रारंभ करती हूँ। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई आघाई और अवसि होई हित हानि, अवसि होई हित हानि। इस दोहे का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र को, गुरु को और गुरु की और स्वामी की सलाह को सिर झुकाकर आदर पूर्वक नहीं मानता, वह हृदय से बहुत पछताता है और उसके हित का यानी कि इसकी भलाई का नुकसान अवश्य होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। आपने हमें तुलसीदास जी के 2 दोहे गाकर अर्थ सहित सुनाए। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या सर अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय लावण्या। बहुत सुंदर संचालन किया आपने। आप पहले भी कर चुके हैं संचालन, शानदार संचालन, उल्लास उमंग उल्लास से भरा संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और 2 दोहे अपने अर्थ सहित गाकर हमें सुनाए। लावण्या जी। जी सर, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम लावण्य देवतला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। जैसा कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 दोहे लेकर प्रस्तुत हूँ। मौसम दीन न दीन हितो तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विशंभु वीर। यह दोहा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य से लिया गया है। अर्थात इसका अर्थ है कि रघुवीर, मेरे समान कोई दीन दुखी नहीं है और आपके समान कोई दीन बंधु नहीं है। ऐसा विचार कर आप मेरे जन्म मरण के इस भयानक दुख को दूर कीजिए। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। श्रवण सुजर सुनिया आयहूँ, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। यह दोहा रामचरितमानस महाकाव्य के अरण्य खंड कांड से लिया गया है। इसका अर्थ है, हे प्रभु, हे संसार के भय को नष्ट करने वाले, मैं आपकी उत्तम कीर्ति सुनकर आया हूँ। हे संकट हरने वाले, हे रघुवीर, हे शरणागत को सुख देने वाले, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी। और आपने 2 दोहे तुलसीदास जी के सुनाए, ज्यादातर बच्चों ने रहीम और कबीर के सुनाए। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज की इस दोहा गान कार्यशाला का पहला चरण है। इसमें कुल 13 बच्चों को अपने दोहे सुनाने थे और जो बच्चे जुड़े बहुत अच्छे दोहे सुनाए, कबीर के, रहीम के, तुलसी के, और ये 3 मुख्य हैं, इनके दोहे सुनाए। और सबको मैं, सारे बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। अच्छा अभ्यास करके आए थे बच्चे। आज के हमारे सबसे छोटे अदम्य अग्रवाल हैं प्रतिभागी, जो यूकेजी से हैं, और उन्होंने 2 दोहे सुनाया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और दूसरा था काल करे सो आज कर, आज करे सो। बहुत सुंदर दोहे अर्थ से बताने का प्रयास किया। और नमन्या तिवारी ने 2 दोहे सुनाए, कौन तना संकटन, जो कि हनुमान चालीसा के थे। तो छोटे बच्चों ने
जिस तरह से बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया है वो विशेष रूप से बधाई के पात्र है। आज की हमारी अध्यक्ष श्री आराध्य शर्मा है, कक्षा 7 के हैं। अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। और आज की हमारी विशिष्ट अतिथि ईशा धोनी है, कक्षा 11 की छात्रा है, जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। ईशा धोनी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और रहीम के 2 दोहे सुना। बहुत सुंदर दोहे थे, नीति परक दोहे थे। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अध्यक्ष बनने के लिए और शानदार प्रस्तुति। आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम है, जो कि शिक्षाविद साहित्यकार है, फरीदाबाद हरियाणा से है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और आप इन मंचों से अक्सर जुड़ती रही हैं तथा एक आप शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। और बताया कि आज तो लोहड़ी का त्योहार है, पंजाब में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसके महत्व को भी बताया, उसकी पृष्ठभूमि की भी चर्चा की और आपने इतना सारगर्भित वक्तव्य दिया और विवेकानंद के बारे में बताया और लोगों के बारे में भी बताया तथा बच्चों की प्रस्तुतियों पर समीक्षात्मक टिप्पणी भी। और साथ ही अपने 2 दोहे भी आपने जो स्वरचित हमें गाकर सुनाए। मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, प्रेरणादायक बोधन दिया, संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की प्रशंसा की। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मित्रों। कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उप निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रति मैंने सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आज भी उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में कुछ नई नई बातें बताई, संस्मरण सुना, नई नई बातें बताई, कहानियां बताई और जिनको सुन करके मन प्रेरणा से भर जाता है। और एक कहावत है कि होनहार बलवान के होत चीखने पात, दोहे का शायद अंश है ये, जो बहुत महान व्यक्ति होते हैं बचपन से ही उनकी महानता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और आदरणीय उसमें विवेकानंद में ये थे महानता के लक्षण। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा और उनका आशीर्वचन हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय मंगत नेगी जी, आदरणीय जानकी भोज मैडम, आदरणीय भास्करगंज पांडे जी प्राचार्य डाइट, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वर सिंह मैडम हरियाणा से, आदरणीय गंगा तिवारी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय वंदना अजय मैडम और आदरणीय प्रकाश पांडे जी तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अब तो मित्रों, जहाँ बच्चे और भावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। सबसे छोटा बच्चा अदम अग्रवाल यूकेजी का जिस जोशो खरोश के साथ उसने आज प्रस्तुति दी, बहुत ही काबिले तारीफ। नभन्या तिवारी कक्षा 2 की छात्रा, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी। छोटे छोटे बच्चे इस तरह से मंच पे आ रहे हैं, यहाँ भावकों का ही सहयोग दिखाई दे रहा है। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोड़ा जी, जिनको सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी लावण्या देवतला को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। लावण्या जी। जी सर, आपका आभार। आपने में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के लिए प्रेरणादायक बातें बताई, सबका उद्बोधन बढ़ाया। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं आज के अध्यक्षता कर रही मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा कक्षा 7
वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज की संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी लावण्य देवतला कक्षा 8 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ी के अल्मोड़ा से। आज के मुख्य अतिथि थी डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, शिक्षा विभाग साहित्यकार फरीदाबाद हरियाणा से। आज के विशिष्ट अतिथि थी मेरी बड़ी दीदी कुमारी ईशा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। और आज के आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय श्याम पलक पांडे सर, आदरणीय उदय किरोला सर और आदरणीय अशोक आकाश सरस्वत सर को मेरा प्रणाम। आकाश सरस्वत इस आदरणीय हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं और हमेशा आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। आकाश सरस्वत सर की कही हुई बातें उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया और माँ के बारे में बताया कि वो 9 महीने हमें पेट में पालती है और पूरे जीवन हमारे पालन पोषण में लगा देती है और तुम आधे घंटे पेट पर पत्थर नहीं बांध सकते। श्याम पलक पांडे सर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता जी को भी मैं अपना कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उदय केरोला सर को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अशोक कुमार नेगी सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के पहले प्रतिभागी श्री यथार्थ उपाध्याय कक्षा 6 रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। उन्होंने अपने बहुत अच्छे दोहे प्रस्तुत किए। मैंने उनके दोहे सुने और मुझे उनको सुन के बहुत स्पष्टता मिली। आज के दूसरे प्रतिभागी श्री अक्षत सिंह कक्षा 5 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। उनके भी दोहे मुझे बहुत पसंद आए। आज के तीसरे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेटुली अल्मोड़ा से। उनके दोहे भी मुझे बहुत अच्छे लगे और उनके दोहे सुनकर भी मुझे बहुत प्रसन्नता मिली। आज की चौथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी प्राची नेलवाल कक्षा 6 राजकीय उच्च माध्य विद्यालय है अपराड़ी अल्मोड़ा से। आज की पांचवी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी नभन्या कक्षा 2 इनोसेंट हार्ट स्कूल जलंधर पंजाब से। वो सब इस कार्यक्रम की दूसरी सबसे छोटी प्रतिभागी हैं और उनने भी बहुत अच्छे दोहे सुनाए हनुमान चालीसा से। आज के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री समीर दुर्गपाल कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाटेवल मोड़ा से। उनने भी आज बहुत अच्छे दोहे सुनाए। आज के सबसे छोटे प्रतिभागी श्री अदम्य अग्रवाल कक्षा 1 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। उनने भी आज अपने बहुत अच्छे दोहे सुनाए। मुझे सबके दोहे सुनकर बहुत स्पष्टता मिली और मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। आज के 8वें प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी महिमा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज खुनेली बागेश्वर से। आज के 9वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री निश्चल अग्रवाल कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। उन्होंने भी अपने बहुत अच्छे दोहे प्रस्तुत करे। और आज की अंतिम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। उनके दोहे भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने उनके दोहे सुने और मुझे उनसे बहुत प्रसन्नता मिली। और अब मैं आप सभी को अपने दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने रहीम दास जी के दोहे चुने हैं। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जो बड़िन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जा आए, गिरधर मुरलीधर कहे, कुछ दुख मानत नहीं रहीमा, कुछ दुख मानत नहीं। अर्थात रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़ापन नहीं छटता। गिरधर क्योंकि गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। दूसरा दोहा,
मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान रहीमा, संपत्ति सची सुजान। अर्थात रहीम कहते हैं, जिस प्रकार तरुवर यानी वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, सरोवर यानी नदी, तालाब, समुद्र अपना पानी स्वयं खुद नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को धन संपत्ति खुद के लिए इस्तेमाल ना करके बल्कि परोपकार के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। एवं आपको कल मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी भाई, आपने बहुत ही अच्छी अध्यक्षीय प्रस्तुति दी। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयां। अब मैं छोटे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, यथार्थ उपाध्याय। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। तूफानों से डरना नहीं, हर लहर का सामना करो। तूफानों से डरना नहीं, हर लहर का सामना करो। जीतने की जिद रखो और खुद पर भरोसा करो। जीतने की जिद रखो और खुद पर भरोसा करो। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। जी लावण्या जी, बहुत सारी बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपने बाल पहरी मंच पर बहुत ही शानदार तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन किया और आपकी जो प्रस्तुति थी वो भी बहुत शानदार थी। मैं आपको आपके संचालन के लिए बहुत सारे स्नेह प्रेषित करता हूँ, टोकरी भर भर के आशीर्वाद देता हूँ और आपकी प्रस्तुति की भी सराहना करता हूँ। बाल पहरी मंच पर आज की जो दोहा गायन कार्यशाला है, बाल पहरी का 1367वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बाल पहरी मंच की स्नेही जन, वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और बहुत स्वागत है कि आपने आज बाल पहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और हम सबका ज्ञानवर्धन किया। आपने दोहों और उनसे जुड़ी हुई रचनाओं पर केंद्रित करते हुए बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला और लोहड़ी पर्व का महत्व भी प्रतिपादित किया। आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। बाल पहरी के प्रति आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी ईशा धोनी जी, जो खनौली बागेश्वर से है, राजकीय इंटर कॉलेज से। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला के अध्यक्षता करने वाले हमारे मित्र श्री आराध्य शर्मा जी, जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश वीनस पब्लिक विद्यालय से। आपका भी बहुत अभिनंदन और आपने आज बहुत ही सुंदर तरीके से अध्यक्षीय उद्बोधन दिया और एक अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्तित्व होता है वो आप में गढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए भी आपको बहुत सारा स्नेह प्रेषित करते हैं। बाल पहरी मंच पर आज की कार्यशाला का सुंदर संचालन कर रही कुमारी लावण्या देवतला जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। आपको एक बार पुनः हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं लावण्या जी। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में श्री यथार्थ उपाध्याय जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। आपको भी हम स्नेह प्रेषित करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री अक्षय सिंह जी, कक्षा 5, विकास नगर देहरादून गुरु नानक मिशन पब्लिक विद्यालय। कुमारी खुशी भोज, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेटुली अल्मोड़ा। कुमारी प्राची नैलवाल, उपराड़ी अल्मोड़ा। कुमारी नवन्या जी, कक्षा 2, इनोसेंट हार्ट विद्यालय जालंधर पंजाब से। श्री समीर दुर्गापाल जी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाटवे अल्मोड़ा से। श्री अदम्य अग्रवाल जी, कक्षा प्रथम, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश। कुमारी महिमा धोनी जी,
खुनौली बागेश्वर से श्री निश्चल अग्रवाल जी, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से कुंवारी मंत्रिता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आज सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से दोहा गायन कार्यशाला में अपने चुनिंदा दो दोहों का अर्थ के साथ प्रस्तुतिकरण किया। मैं आप सभी बच्चों का बहुत अभिनंदन करता हूँ और ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इनकी तैयारी की, जिसमें आप परिवार से अभिभावक गणों का महत्वपूर्ण योगदान था। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर इन दोहों के चयन में हमारे गुरुजनों का जो मार्गदर्शन होता है, उनका भी धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम प्रेषित करता हूँ। और बाल प्रहरी मंच पर दोहा गायन कार्यशाला के साथ साथ आज स्वामी विवेकानंद जी का जो हम जन्म दिवस मनाते हैं, जो लोहड़ी मकर संक्रांति के दिवस पर होता है, और उनको भी हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। मैं उनसे जुड़ा हुआ एक संक्षिप्त संस्मरण है जो 1892-93 में, 93 की शुरुआत में और 92 के अंत के दिवसों में भारत भ्रमण के दौरान खंडवा मध्य प्रदेश में उनका एक प्रवास था। और वो एक दिन जो है हमारे यहाँ पे जाने माने वकील चटर्जी वकील के निवास पर ठहरे थे। और एक महत्वपूर्ण बात ये थी उस दिवस में कि उनको जो है उसी दिन शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए, शामिल करने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ था। तो एक खंडवा के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण और मेरे लिए बहुत ही स्मरणीय बातें हैं। और वो जिस जगह पे रुके थे और जिस पलंग पर बैठे थे, उन्होंने विश्राम किया था, वो पलंग हमारे खंडवा जिले के लिए एक धरोहर के रूप में है। और हम लोग जब उसका दर्शन करते हैं तो हम अभिभूत हो जाते हैं। तो ऐसे महान विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की जो ध्वजा है उसको फहराकर कीर्तिमान अर्जित करने वाले स्वामी विवेकानंद का खंडवा प्रवास सबके लिए बहुत ही स्मरणीय दिवस के रूप में जाना जाता है। और उनकी वो धरोहर को हम लोग प्रणाम करते हैं। जब कभी मौका मिलता है, अवसर आता है, तो उसको याद करते हो। आज जो है जिस महाविद्यालय में मैंने स्नातकोत्तर किया है खंडवा में, उस महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी का जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण हमारे मंत्रीगणों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सांसद महोदय के माध्यम से किया गया है और उस महाविद्यालय परिसर में किया है। ये भी गौरव की बात है। तो मैं आज इस दिवस पर एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। लोहड़ी पर्व की, मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आपका निरंतर उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत आभार करते हैं। आदरणीय श्याम प्रकट पांडे जी, आपका भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम है। आपको भी हम आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आदरणीय उदय किरोला जी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की केंद्रीय धुरी होते हैं, जिनके इर्द गिर्द हम लोग सब लोग रहते हैं और पूरे भारतवर्ष के बच्चों को आप ऋषिवत तपश्चर्या से जोड़ते हैं, आपका बहुत अभिनंदन करते हुए मैं सभी साथियों का, चैट बॉक्स के साथियों का भी, अभिभावक गणों का, बच्चों का, शिक्षाविदों का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। और विराम करते हुए, शुभयामिनी कहते हुए, मैं एक ये जो दोहा मैंने अभी रचा हुआ है वो दोहा कार्यशाला में रखते हुए मैं विदा लूंगा कि बाल प्रहरी मंच पर बहे ज्ञान की धार, दोहा वाचन प्रस्तुति पहुंचे हर घर द्वार। श्याम उदय आकाश जी, बाल प्रहरी स्तंभ, सीखो जुड़कर सब विधा, कर लो शुभ आरंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभयामिनी कहते हुए मैं सुंदर संचालन करने वाली हमारे मित्र जो कि ताड़ी खेत अल्मोड़ा से हैं, लावण्या देवतला जी, उनको मंच सौंपते हुए विदा लेता हूँ। लावण्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और आपकी छोटी-छोटी टिप्पणियों का हम इंतज़ार करते हैं और आपके सुझाव सुनकर अपनी परिस्थितियों में सुधार करते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार सर। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों के साथ मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरोड़ सर को। जो चलते हैं वे इतिहास बदलते हैं, जो चलते हैं वे इतिहास बदलते हैं, ज़िंदगी की राह पर कभी हार नहीं मानते हैं, ज़िंदगी की राह पर कभी हार नहीं मानते हैं। अगर आज के संचालन में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जी, लावण्या जी, इसी के साथ आपको मैं उदय किरोड़ सर को। जी, लावण्या जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, इस पटल पर जितने भी अभिभावक, शिक्षक साथी जुड़े हैं, सभी का नन्हे दोस्त जुड़े हैं, सभी का आभार। और जिन दोस्तों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में रखा गया है। कल की सूची भी समूह में शेयर कर दी गई है। तो एक बार जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार आप सबको लोहड़ी और उत्तरायणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार और शुभ रात्रि।